हर महादेव। आज हम बात करेंगे विल पावर के ऊपर, क्योंकि अगर विल पावर इंसान की कमज़ोर होती है तो वो कुछ नहीं कर पाता। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इच्छा शक्ति यानी विल पावर का प्रयोग आपको दिव्य बनाता है। हर इंसान के अंदर विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति होती है। कुछ में यह बहुत कमज़ोर होती है सोई अवस्था में, और कुछ में बहुत जागृत अवस्था में होती है। चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। जब हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, तो आप नश्वर मानव बन जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं करना चाहिए, ताकि हम ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप ना करें। परंतु यदि हमें इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करना होता, तो ईश्वर हमें वह शक्ति देते ही क्यों? एक 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 बार मैं ऐसे आदमी से मिली जो कहता था कि वह इच्छा शक्ति के प्रयोग में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। उसका कहना था कि आप अभी मेरा विरोध करने के लिए ही बहुत सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा आप बोलने के लिए तो भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, आप खड़े होने के लिए भी, खाने के लिए भी, सिनेमा जाने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें इच्छा शक्ति का प्रयोग के बगैर तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो इच्छा शक्ति के बिना आप केवल एक यंत्रवत व्यक्ति बन जाएँगे। जब ईसा मसीह ने कहा था प्रभु मेरी इच्छा नहीं, केवल आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो उनका यह अर्थ नहीं था कि इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वे यह दर्शा रहे थे कि मनुष्य को वासनाओं के अधीन रहने वाली अपनी इच्छा शक्ति को झुकाकर ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना सीखना चाहिए। इसलिए जब दृढ़ता से इच्छा उचित प्रार्थना की जाती है, तो वह इच्छा शक्ति है। आप जिस परिणाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी संभावना में आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आपको यदि घर की आवश्यकता है, और आपका मन कह रहा है अरे मूर्ख, घर बनाना तो तेरे बस की बात ही नहीं है। कहाँ से बनाऊँगा, कहाँ से आएँगे पैसे? तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को और अधिक बलवान बनाना चाहिए। जब आपके मन से वश की बात निकल जाएगा ना, वश कि मेरे वश की बात नहीं है, ये जब निकल जाएगा, तब ईश्वर की शक्ति उसका स्थान ले लेगी, और आपके लिए आसमान से कोई घर नहीं गिराया जाएगा। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्य में इच्छा शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करते जाना होगा अपने कार्यों के द्वारा। जब आप असफलताओं से हार माने बिना निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो आपकी इच्छित वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जब आप लगातार अपने विचारों, क्रियाकलापों में उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं, तो जिसकी आप इच्छा कर रहे हो, उसे साकार होना ही पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा दृढ़ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा के पूर्ण होने का कोई तरीका दुनिया में ना हो, तब भी अगर आपकी इच्छा शक्ति निरंतर दृढ़ रहती है, तो इच्छित परिणाम किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। इस प्रकार की इच्छा शक्ति में ही ईश्वर का उत्तर होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ईश्वर से ही आती है, और अखंड इच्छा शक्ति देवी इच्छा शक्ति है। तो दोस्तों ये इच्छा शक्ति की बात है, और यही इसी के ऊपर मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना रही हूँ अपनी। बात है सन 2019 की बात है, 9 जून की बात है। ये मैं मेदांता हॉस्पिटल में आई हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि आपको चेहरे को देख के तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ मैं सेल्फी ले रही हूँ, फ़ोटो खींच रही हूँ। घर वाले बहुत परेशान हैं। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो बहुत टेंशन में बैठे हुए हैं। बच्चे फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, अभी मेरे को एडमिट करेंगे। क्योंकि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताया कि किडनी में कैंसर है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसकी सर्जरी होनी है। तो कैंसर का नाम तो ऐसे ही होता है, बहुत खतरनाक, सब लोग डर ही जाते हैं कैंसर के नाम से। मतलब डॉक्टर ने कहा बच्चों को कि इनको, मम्मी को बाहर निकालो, आपसे बात करनी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को कहा बच्चे की बजाय आप मुझसे बात करिए, बच्चे तो खुद ही डरे हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी डरे हुए हैं। तो मैं कहा मुझे सब पता है, तो इसलिए आप मुझे बताइए। तो ये मतलब मेरे में जो है, मैं अपने गोगा जहारवीर जी, गुरु जी पे बहुत विश्वास करती हूँ, एकदम ब्लाइंड फ़ेथ। मैं जो भी है सब उनको समर्पण कर देती हूँ। कोई मेरे लिए बुरा करता है, कोई मेरे को गालियाँ दे, तो भी मैं उन्हीं को समर्पित, मैं किसी को बुरा नहीं करती कभी भी, ना सोचती हूँ किसी का बुरा करूँ, क्योंकि मेरे उसमें ही नहीं है कि मैं बुरा करूँ किसी का। तो वो जो करता है उसके लिए भगवान से ये कहती हूँ, भगवान उसको सद्बुद्धि देना। उसके कर्म उसके साथ है, मेरे मेरे साथ है। मैं भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मेरे से कभी किसी का बुरा ना करवाना। तो जी बात थी ये, अभी एडमिट करेंगे मुझे, तो फ़ॉर्मेलिटीज़ बच्चे पूरी कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं सेल्फी ले रही हूँ,
कितने खुश होके सबको खुश करने की कोशिश करूँ, क्योंकि सब बहुत परेशान हैं। ये सब रो रहे थे बच्चे, तो मैंने इनको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। गाड़ी में बैठी हुई है तब भी मैं इनको गाना गाती हुई आती सुनाती जा रही हूँ। लोग क्या है, ज़रा-सा कुछ बीमारी होती है ना एकदम परेशान होते हैं, रोते हैं। और मतलब इससे क्या है कि घर व वो तो जो परेशानी है वो तो है ही ना, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तो जो पल है उनको तो अच्छे से बिता लें ना हम, तो रोने से क्या फ़ायदा? मान लो लिखा है मरना, तो मरेंगे ही ना, मरने से पहले क्यों मरें? तो मैं इसलिए सबको हिम्मत दे रही हूँ, सबको कि कोई टेंशन मत लो। ख़ैर जी, इसके बाद मुझे अंदर हॉस्पिटल में ले जाते हैं सर्जरी के लिए रूम में, ओटी रूम में। सर्जरी हो जाती है, डॉ बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, मेरे हस्बैंड तो नीचे मंदिर में ही बैठे हुए पूजा कर रहे थे। और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर जैसे ओटी में बुलाते हैं घर वालों को, तो मेरे बच्चों को बुलाया, बच्चे ऊपर ही बैठे हुए थे, हस्बैंड नीचे लॉबी में थे। तो बच्चे एकदम भाग के गए, मेरा बेटा तो देखा मैं कहीं दिखाई नहीं दी, रेड लाइट जली तो उन्होंने सोचा कुछ हो गया, बेचारा बहुत घबराए थे, बेटी भी, बेटी तो बेहोश ही हो गई थी मेरी एकदम। तो बस जी, जैसे वो अंदर आए फिर उन डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, सब ठीक है। तो मेरे को वो देखकर उनको जान में जान आई, मैं तो बेहोश थी, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। ख़ैर जी, जैसे-तैसे करके मेरी सर्जरी हो गई, 10 दिन मैं मेदांता हॉस्पिटल में रही। और मेरी कोई एक ही सर्जरी नहीं है, मेरी बहुत सारी सर्जरी है, उसके बारे बाद में बात करेंगे। थैंक यू, घबराना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यही है कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, आप तो हो ही परेशान, बीमारी तो आपको है, इसका तो आपको ही मुकाबला करना है, आपने ही सहन करना है। देखिए, घर वालों को क्यों परेशान किया जाए? इसलिए मैं कभी भी अपने घर वालों के साथ, मुझे कितनी बीमार, कभी उनके सामने रोती नहीं हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो मैं कहती हूँ, लेकिन इस तरह से रोती नहीं हूँ। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, जो भी है भगवान पर छोड़ दीजिए। जो होना है वो होगा, जो भगवान हमारे लिए अच्छा हो वही करेंगे। और इसलिए आप भगवान पे विश्वास रखिए और हिम्मत से, अगर कोई बीमारी है भी तो हिम्मत से उसका सामना कीजिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इच्छा शक्ति कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँ, तो आप वाक़ई में ठीक हो जाओगे। चलिए, धन्यवाद। यह कहानी बिल्कुल सच है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि आप सभी लोग हिम्मत रखिए और घर वालों को भी हिम्मत दीजिए, क्योंकि घर वाले तो आपकी बीमारी का नाम सुन के, और वो भी कैंसर, वैसे ही बेचारे परेशान हो जाएँगे। इसलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, घबराइए मत, भगवान पे विश्वास करिए, हिम्मत से सामना करिए हर चीज़ का। तो थैंक यू।